शिक्षा नगरी, लेकिन इस बार चर्चा किसी परीक्षा या किसी रिजल्ट की नहीं है, बल्कि उस दर्दनाक हादसे की है जिसने पूरे राजस्थान को झंझोर दिया। एक के बाद एक प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ना, किडनी फेल होना और फिर सवाल सिर्फ वही लापरवाही का नहीं, सवाल सिस्टम पर है। सवाल उन दवाइयों पर है, उन इंजेक्शनों पर है जो जिंदगी बचाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन अब वही शक के घेरे में आ गए हैं। अपडेट इंडिया भी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंचा था, परिवारजनों से भी बातचीत हुई, स्थिति भी आप लोगों को दिखाई थी कि किस तरीके का खौफनाक मंजर वहां बना हुआ है। लोगों का फूट फूट कर, रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि जिस अस्पताल में यह पूरा घटनाक्रम हुआ, वहां से अपडेट इंडिया ने ग्राउंड रिपोर्ट की, प्रशासन से बात करी, आम जनता से बात करी, परिजनों से बात करी और वहां की स्थिति दिखाई। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। पूरे मामले में बड़ी कड़ी बन चुका है एक इंजेक्शन, एक ऐसा इंजेक्शन जो मेडिकल कॉलेज के रेट कॉन्ट्रैक्ट में अप्रूव था ही नहीं, फिर भी अस्पताल पहुंच चुका था, मरीजों को लगाया गया और अब जांच एजेंसियों की रडार पर है। दरअसल एक निजी अखबार की पड़ताल और निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पड़ताल में सामने आया कि अस्पताल में करीब 4000 इंजेक्शन सप्लाई हुए, जबकि वो कंपनी मेडिकल कॉलेज की अधिकृत सूची में शामिल ही नहीं थी। नियम साफ कहते हैं, रेट कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी की दवा न खरीदी जा सकती है और न मरीजों को दी जा सकती है। लेकिन यहाँ नियमों को दरकिनार कर दिया गया है। अब जांच का केंद्र बना है दर्द निवारक इंजेक्शन, जिसका ब्रांड नेम है डिक्लोजर, बैच नंबर है DC225077। इस इंजेक्शन को बनाने वाली कंपनी जयपुर जिले के आमेर क्षेत्र की बताई जा रही है और हैरानी की बात तो यह है कि अस्पताल प्रशासन ने इसे कोटा की सप्लायर फर्म में मंगवाया था। जब प्रसूताओं की हालत बिगड़ी तब 7 मई को जयपुर से ड्रग विभाग की टीम कोटा मेडिकल कॉलेज पहुंची। टीम ने गायने विभाग के पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड से अलग अलग दवाइयों और इंजेक्शनों के सैंपल लिए। कुल 33 तरह की दवाइयों के सैंपल जयपुर और कोलकाता की लैब में भेजे गए और अब पूरी निगाहें 23-24 मई को आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वही रिपोर्ट तय करेगी कि क्या मौतों की वजह दवा थी या फिर सिस्टम की कोई कमी या फिर बड़ी नाकामी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिना मंजूरी वाला इंजेक्शन अस्पताल तक पहुंचा कैसे। ड्रग स्टोर इंचार्ज वीना कुमारी का कहना है कि यह इमरजेंसी खरीद थी। उनके मुताबिक स्वीकृत कंपनियों का स्टॉक खत्म हो चुका था और सप्लायर के पास अप्रूव कंपनियों की दवा उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि अस्पताल अधीक्षक को इसकी जानकारी दी गई थी और अधीक्षक के कहने पर ही सप्लायर से स्पष्टीकरण पत्र लेकर यह माल खरीदा गया था। यानी सवाल अब सीधे प्रशासनिक मंजूरी पर उठ रहे हैं। हालांकि अस्पताल अधीक्षक आशुतोष शर्मा इन आरोपों से इंकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अस्पताल हमेशा रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही खरीद करता है और बिना मंजूरी वाली दवा खरीदने का आरोप गलत है। लेकिन इस पूरे मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर दवा अप्रूव नहीं थी तो खरीद कैसे हुई? अगर इमरजेंसी थी तो क्या मरीजों की सुरक्षा में समझौता करना जरूरी था? अगर सिस्टम ऑनलाइन और पारदर्शी था तो फिर ये इंजेक्शन स्टोर तक आखिर कैसे पहुंचा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन मौतों के पीछे सिर्फ एक इंजेक्शन है या फिर पूरा सिस्टम बीमार हो चुका है? फिलहाल देश में इन दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। जांच एजेंसियां हर दस्तावेज, हर खरीद आदेश और हर जिम्मेदार अधिकारी की भूमिका खंगाल रही हैं। अब इंतजार सिर्फ लैब रिपोर्ट का नहीं, बल्कि उस सच का है जो तय करेगा कि यह हादसा था, लापरवाही थी या फिर एक सुनियोजित मेडिकल फर्जीवाड़ा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया पर। नमस्कार।